चलो तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा पॉलिनोमियल। एक बार अच्छे से देखो पॉलिनोमियल। अब ये क्या है उसको आप जरा ध्यान से समझो और अच्छे से देखो। देखो पॉलिनोमियल में तुम्हारे सिलेबस में वैसे तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने सिलेबस की बात करो तो तुम्हारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है जरा वो देख लो। जनरली ऐसी इक्वेशंस हमारी पॉलिनोमियल कहलाती हैं जिनकी डिग्री होल नंबर होती है। कौन से नंबर होती है? होल नंबर। जनरली ऐसे को आप क्या बोलते हो? ऐसे को आप बोल देते हो पॉलिनोमियल। जनरली होल नंबर मीन जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 4। बोलो जी क्लियर? तो ऐसी चीजों को आप क्या बोल देते हो जरा बताओ? पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं लिखूं ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? समझ गए आप बात को? तो 2 एक कैसा नंबर हो गया? होल नंबर, इसलिए ये किस कैटेगरी में चले जाएगा? और डिग्री इसकी कितनी है? 2, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी? समझ गए बात को? या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो आप, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। यही अगर मैं लिख देता यहाँ पर ये ax प्लस बी और बराबर कितना, आप ध्यान से देखो x की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब ये भी एक क्या है जरा बताओ? पॉलिनोमियल। वो बात अलग है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है। कोई दिक्कत? अगली चीज अगर हम बात करते हैं, जैसे लिख दिया उन्होंने ax की पावर -2 और bx प्लस सी बराबर 0। टीचर ने कहा क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव क्या। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा आपको ये देखना आ गया होगा पॉलिनोमियल कैसे जज करते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है 1/x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। आपसे कहता है क्या पॉलिनोमियल है? तो ये बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि x को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये कितनी हो गई? और जबकि हमारी डिग्री काय में होनी चाहिए? होल नंबर में, जबकि ये इंटीजर में आ गई। इसको आप पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करो। समझ रहे हो बात को? मान लो अगर टीचर ने आपको इस तरीके से दे दिया √x प्लस x प्लस 2, तो ये भी पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो आपका वेरिएबल किसके अंदर आ गया? रूट के अंदर। तो जब भी अगर इस तरीके की चीजें रूट के अंदर आ जाती हैं तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करते हैं। समझ गए बात को? अब वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं वो भी देख लो। जनरली वेरिएबल देखो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है और t हो सकता है। ठीक है? इनको आप क्या बोल देते हो? वेरिएबल्स। बाकी जितने भी बचते हैं बेटा वो सब कांस्टेंट कहलाते हैं या फिर कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। समझ रहे हो बात को? या तो बाकी सबको आप क्या बोलोगे, या फिर बाकी सबको आप क्या बोलोगे? कोफिशिएंट। याद रखो ये चीज। समझ गए? जैसे हम इसी इक्वेशन की बात करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। आप समझ रहे हो ना बात को? इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे सिलेबस में यही है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है अगर आप ध्यान से देखो। इसकी डिग्री कितनी है बेटा? पहले बताओ, समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ गए? तो इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं जरा बताओ? पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया बात। अब ये इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो। बहुत ही इजी होता है यार, मक्खन होता है कहते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बेटा कुछ इस प्रकार से होती है। ax स्क्वायर bx प्लस, यहां पर बेटा ये a और b क्या होते हैं जरा ध्यान से देखो। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? b क्या है यहां पर? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x। बोलो जी क्लियर? पक्का? यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको इसको क्वाड्रेटिक बनाना है तो a शुड नॉट बी इक्वल्स टू, समझ गए आप बात को? a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पूछो क्यों? a अगर 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये टर्म पूरी कितनी हो जाएगी? तो ये क्वाड्रेटिक तो रही नहीं। अब आप समझ गए बात को? पक्का? अब इसमें बेटा दो चीजें आती हैं, एक को बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोस, एक को क्या बोलते हैं?
और एक को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ठीक बेटा, एक को बोलते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस, एक को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जनरली बेटा जीरोस क्या होते हैं पहले जरा वो समझ लो, जीरोस क्या होते हैं जरा वो देखो आप लोग, ऐसे नंबर जिनको आप ध्यान से सुनना, ऐसे नंबर जिनको आप अगर इक्वेशन में रखो तो वो इक्वेशन पूरी कितनी हो जाए, समझ रहे हो ना बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई आपके पास 2x + 3 बराबर कितना है, बोले भाई हम इस x की जगह क्या रख देंगे ये पूरी टर्म जीरो हो जाए, तो क्या करोगे 2x उसको उधर लेके जाओ, x की वैल्यू ये -3/3 इसका जीरो आ गया, पूछो क्यों, क्योंकि अगर ये वैल्यू आप यहां पर रखोगे तो ये टर्म पूरी कितनी हो जाएगी, ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं जरा बताओ। सही है, जीरोस भी डिग्री के हिसाब से आते हैं, जितनी डिग्री उतने जीरोस, हमेशा याद रखो नोट पॉइंट में, नंबर ऑफ जीरोस ऑलवेज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ, आई होप समझ में आई होगी ये बात, समझ आई बेटा। हमेशा याद रखो कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होते हैं, मतलब जितनी डिग्री उस पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोस होंगे। सही है, अब जैसे हम आपको बताते हैं, हम अपनी क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, अब क्वाड्रेटिक में कितनी डिग्री है मैक्सिमम उसकी, तो ऑब्वियस बात है इसके पास कितने जीरो होने चाहिए, उन दो जीरोस को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं बेटा। अब समझे आप बात को, क्लियर हो गई। अगर 3 डिग्री होती तो कितने जीरोस होते हैं, 3, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। आप समझ रहे हो, क्लियर हो गई। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इनके पास जीरो होंगे 2, एक को अल्फा बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, समझ गए बात को। तो यहीं से मेरे बच्चे अब हम लोग सीखते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और इनके बीच कुछ रिलेशन, जो कि सीखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, किसी भी चैप्टर को सीखो तो उसकी तह तक जाओ, जब तह तक जाओगे तभी वो चैप्टर पूरा बनेगा, तो क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है। एक बस ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये एक ऐसा चैप्टर होता है जिस चैप्टर की तह तक कोई जा ही नहीं पाता है, क्योंकि उसमें हर दिन क्वेश्चन अलग, हर समय क्वेश्चन अलग, हर बुक में क्वेश्चन अलग, हर सैंपल पेपर में क्वेश्चन अलग, कभी भी तुमको सेम क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ये चीज है, वो चैप्टर ही अलग है बिल्कुल, आप ये लगा। चलो बेटा, तो अगला बेटा इसमें सबसे पहली चीज हम लोग सीखते हैं सम ऑफ जीरो। चलिए भैया सम ऑफ जीरोस को देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन, भैया ये होता है हमारा सम ऑफ जीरो, समझ गए, -b अपॉन, अब ये b और a क्या है वो ध्यान से देखो इक्वेशन में, ax² bx प्लस c बराबर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। आप समझ गए पक्का। अगली चीज क्या आ जाती है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें बेटा क्या आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई, ये होता है c अपॉन, c क्या होता है, c होता है कांस्टेंट, c इज व्हाट बच्चों, c इज कांस्टेंट, और a तो आपको पता ही है क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ तो गए होगे अब बात को, क्लियर हो गई ये बात पक्का। इतनी चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास c अपॉन है, ठीक है। ए बी सी हमने ऊपर ही बता दिया था, आप लोग को क्या है, सी भी बता देते हैं क्या है, सी होता है हमारा कांस्टेंट। तो एनसीईआरटी में भी 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़े से अच्छे हैं इसके, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो जैसे इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, बोले भैया t² - 5 इज इक्वल टू कितना, बोले भैया इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। t² - 5 इज इक्वल टू 0, कह रहा है इसके जीरोस निकालो एंड
वेरीफाई करो। अंशिका ये आता है क्वेश्चन? मेरे ख्याल से पूरी एनसीईआरटी का सबसे आसान क्वेश्चन होगा ये। अगर ये नहीं आता तो पेपर देना छोड़ दो, पेपर मत दो। इधर टी, जिसको भी नहीं आता, मैं हकीकत बात बोल रहा हूं, फिर तो पेपर ही मत दो आप। दिस इज टी स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसके जीरो और वेरीफाई करना है इसको। वेरी इजी बच्चा, ऑब्वियस बात है यार। देखो अंश तक को पता है क्या करना है, 5 को इधर ले जाओ बस। क्या करना है इसमें? ए भाई टी स्क्वायर 5 इधर लेकर के आ जाओ, इधर आ गया टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो √5 का, है ना। जब स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो प्लस और क्या आएगा, तो एक बार प्लस का √5 और एक बार माइनस √5। समझे कि नहीं समझे? एक को मान लेंगे अल्फा क्योंकि पहला 0, एक को मान लेंगे बीटा क्योंकि दूसरा 0। अब करना है वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे करते हैं? गलत बात है बेटा अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, -b अपॉन ए। अल्फा कितना है बाबू? बीटा -b है ही नहीं, b तो है ही नहीं, b तो टर्म ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो b कितना हो गया और a कितना है 1, तो ये तो 0, 0 बराबर, लो भैया वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगला मेरे बच्चे अल्फा इंटू c अपॉन, अल्फा की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू और c की वैल्यू कितनी है -5, और a की √5 की √5 से करोगे 5 बराबर, लो भैया वेरीफाई हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली आ सकता है ये क्वेश्चन, हम सीरियसली बता रहे हैं तुमको, ठीक है। दूसरा देखो एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बोले u² -2u और बराबर u² -2u इज इक्वल टू कितना 0, और आपसे क्या कह रहा है, जीरोस निकालो। एंड बेटा क्या करो, वेरीफाई करो। सही है। कैसे कैलकुलेट करोगे, u तो कॉमन ले लो, तो u माइनस कितना बचा, एक बार u बराबर कितना हो गया, एक बार u -2 बराबर कितना हो गया, तो u की वैल्यू, तो एक को क्या मान लो और एक को क्या मान लो, सॉल्व करना आपको आता है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरे बच्चों, अल्फा कितना है, बीटा कितना है -b, b की जगह देखो माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का, और a की जगह कितना है 1, तो 2 बराबर कितना आ गया, इट्स वेरीफाइड, ठीक है। अगला दूसरा वाला, तो क्या होता है बेटा c अपॉन, भैया ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, और c तो इसमें है ही नहीं, 0 बराबर, ये भैया क्वेश्चन में कोई फालतू नहीं करा रहा हूं, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये मैं कर रहा हूं, भले ही आपको आसान लग रहा होंगे, आपको दूंगा, आपसे होंगे नहीं है ये, ठीक है। ये कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकते हैं 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, हाँ ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, 3t² - 6t इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है, 3t² - 6t इज इक्वल टू 0। क्या वेरीफाई करना है, एक तो क्या निकालो एंड एक क्या निकालो, बताओ, वेरिफिकेशन। चलो भाई आपको देते हैं 2 मिनट, ट्राई करो, देखिए कैसे होगा। 3t² 6t बराबर, ऑब्वियस बात है, यहां से 3t क्या आ गया, क्या बचा t माइनस, तो 3t इज इक्वल्स टू, तो t की वैल्यू, और एक बार t -2 इज इक्वल्स टू, तो t की वैल्यू, सॉल्व कीजिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन, क्लियर है। उसके बाद अल्फा की वैल्यू बताओ, बीटा की वैल्यू बताओ, -b, माइनस का कितना, और a की जगह कितना है 3, कितने था, तो 2 बराबर कितना आ गया,
वेरीफाई हुआ, समझे? अल्फा इंटू बीटा बताओ, सी अपॉन अल्फा कितना है 0, तो पूरी टर्म 0 और सी तो है ही नहीं यहां पर, ये क्या हो गया एंस वेरीफाइड। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स और प्लस 2 बराबर 0। जल्दी से वेरीफाई करके दिखाएं, ये वाई है। जीरोस निकालिए और वेरीफाई कीजिए, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाइड ऑल्सो। तो बेटा वाई स्क्वायर 2√2 को लिख सकते हो √2 प्लस ये वाई प्लस बेटा ये वाई स्क्वायर √2 और √2 प्लस का, तो बाबूजी यहां से कौन कॉमन लोगे आप y, ब्रैकेट में y प्लस यहां से कौन कॉमन आएगा √2, तो y प्लस बराबर बेटा इधर y प्लस कितना, तो ये भी कितना बचा, तो बेटा एक अल्फा हो गया, अल्फा हो गया माइनस का, एक बीटा हो गया, बीटा हो गया माइनस का, मिल गए। अब वेरीफाई कर लो बच्चा, वेरीफाई क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन कितना, तो ये हो गया -√2 माइनस √2, ये हो गया -2√2, ए तो 1 है ही, ए यहां पर कितना है, तो 2√2 माइनस, ये कैसा हो गया वेरीफाइड। ठीक है भैया, अब अल्फा इंटू क्या कर लोगे बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वो हो जाएगा सी अपॉन कितना, वैल्यू रख देना मेरे बच्चे, जो भी है वो आंसर वेरीफाई हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, क्वेश्चन बच्चों वाले नहीं आते हैं, क्वेश्चन अच्छा भी दे देता है वो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करना, वो है टी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस का 15 बराबर, कह रहा है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाइड, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाइड। देखो टी स्क्वायर अपॉन 3, इसको उधर लेके जाओ, ये उधर लेके जाओ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो जी क्लियर, टी हटाओगे स्क्वायर, ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं √45 का कितना लिख सकते हो, तो रूट से रूट, तो टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट टी की वैल्यू और एक बार टी की वैल्यू। अब वो एक अलग बात है, आप 3√5 लिख सकते हो उसको, वो एक अलग पैटर्न बन गया भाई। 45 को 9 into 5 लिखोगे, 9 किसका हो गया 3 का, और फिर रूट के अंदर 5, वो एक अलग चीज है। इसको आप लिख सकते हो माइनस का 3 रूट और प्लस का 3 रूट। अब वैसे वेरीफाई कर लेना अल्फा प्लस बीटा लगा के और अल्फा माइनस बीटा लगा के। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्वेश्चन में आपको हर पैटर्न के बता रहा हूं ना, क्वेश्चन कैसे कर सकते हो आप लोग, कैसा भी आ सकता है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो, कहेगा एस स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/3 एस और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। कहेगा फाइंड द जीरोस, नॉट वेरिफिकेशन, ओनली उसने क्या बोला फाइंड जीरोस। अब वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला है उन्होंने, सिर्फ इसके जीरोस निकाल दो। ये एस है बेटा, ठीक है, करो। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम ले लिया करो। क्या ले लिया करो, 2 3 था, ये कितना हो गया 3 2 था, ये कितना हो गया, इसके अपॉन में 1 1 1 6 था, 6 2 जा 6 0 में चले गया। 3s स्क्वायर 2s प्लस 12 इज इक्वल टू, अब 12 3 36, 36 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 2 आ जाए, इम्पॉसिबल। कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो जानते हो ना, ये थोड़ी जरूरी है कि वहां पे फैक्टर ही होंगे। हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी तो जानते हैं भाई, उससे भी तो निकाल सकते हैं जीरोस। क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, बेटा जी ये चीज ध्यान रखना, सब कुछ लगवा सकते हैं वो, समझे।
अब आप सारी वैल्यूज यहां से उठा के यहां रखो, x की जगह s ले लो, माइनस b, b की जगह माइनस का कितना b स्क्वायर यानी कि 2 का, माइनस 4 a की जगह 3 और ये अपॉन में मेरे बच्चे 2 a की जगह, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस का 2, 2 का स्क्वायर 4, 12 या 36 चौक 108, 36 चौक नहीं 144, 100 अपॉन में s की वैल्यू माइनस का, देखो एक चीज देखो, ये इमेजिनरी रूट्स हुए, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू काय में आ गई, तो इसका मतलब है जीरो से कैसी हुई, और अगर एक वैल्यू जीरो से कम है तो इसका मतलब उसके रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी, यस और नो, इमेजिनरी रूट्स हो गए। तो इसका अल्फा क्या निकल के आया, +2 प्लस माइनस अंडर रूट 140 अपॉन से प्लस, और बीटा क्या आया, लो भैया जी, दैट्स ऑल, खत्म हो गई बात, क्लियर हो गई। आपको क्या लग रहा है बच्चों वाले क्वेश्चन दे देगा भाई, एनसीईआरटी वाले 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। अरे भाई अल्फा को एक बार प्लस में लिख लिया और बीटा के लिए एक बार माइनस में लिख लिया, वेरीफाई नहीं करेगा, इतना लंबा क्वेश्चन वेरीफाई नहीं करवाएगा, और अगर वेरीफाई करवाएगा तो वैल्यू रखो एस और बी की। यो अबे तो खुद ही जीरो नहीं हो गए, अल्फा प्लस बीटा में इन दोनों को ऐड करोगे तो टर्म्स कट जाएंगी, ये माइनस वाली टर्म्स तो कट जाएंगी, ये माइनस का ये कट जाएगा, 2/6 प्लस 2/6, ना क्या दिक्कत है यार। अगर वेरीफाई करने को आया तो वेरीफाई तो बाबू करना पड़ेगा ना आपको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन कितना, अल्फा कितना है, सबको टीचर से ही पूछ लो, खुद तो कुछ दिमाग लगाओ मत। माइनस बी कितना है बेटा, 1/3, ए कितना है मेरे बच्चे 1/2, तो 2 एलसीएम कितना, तो 2 प्लस 2 माइनस बराबर 2 बटे ये टर्म से ये टर्म, 2 और 2, 2 2 जा 2, 2/3 बराबर, ऐसे अल्फा इंटू बीटा में रखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। कोशिश करो, कोशिश करोगे तभी तो होगा ये, ठीक है बेटा। तो ये फिलहाल तब आ सकता है जब भैया पॉलिनोमियल से बहुत चुसा हुआ क्वेश्चन देंगे, वो चुसा हुआ इन द सेंस काफी कॉम्प्लिकेटेड करेंगे वो क्वेश्चन को, समझे बात। फिलहाल ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन, इससे बेफिक्र रहो। अगर जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देंगे तो सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछेंगे, वो फाइंड करवाएंगे जीरोस, आपसे सिर्फ वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगवा देंगे, इतना कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर से ज्यादा का पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नहीं आता, फिर सीधे केस स्टडी उठती है, या तो समझ रहे हो बात को, या फिर एमसीक्यूज में क्वेश्चन रहते हैं, ये होता है। आगे बाबूजी अब कुछ अल्टीमेट फॉर्मूले इसके, थोड़े से अल्टीमेट फॉर्मूले देखो, देखो जरा ये अल्टीमेट फॉर्मूले देख लो इसके कैसे होते हैं। थोड़े से अल्टीमेट फॉर्मूले, जैसे अल्टीमेट फॉर्मूलों में जैसे सबसे पहले आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं आपको, जरूर पूछा जा सकता है। वो सीधे आपसे फाइंड करवा देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो सीधे आप क्या निकाल लो, सम ऑफ जीरोस का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूले याद रखने, पूछ सकता है क्वेश्चन ये, ठीक है बेटा। दूसरा उनने पूछ लिया 1/अल्फा प्लस 1 इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ध्यान रखो ये फॉर्मूले भैया आ सकते हैं भैया, कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला आ जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये भी आ सकता है। इसको कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस, सही है। अब अल्फा माइनस बीटा भी निकालना मैं सिखा देता हूं तुम लोग को कैसे निकालते हैं।
ये भी आ सकता है 1/α माइनस 1/β, ये भी आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा भी मैं निकालना सिखा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। ये है भैया, ये आपको याद रखना। अल्फा माइनस बीटा निकालना मैं यहां सिखा देता हूं। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2α। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α बीटा माइनस, आपको नहीं याद रखना है, ये मैं याद कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4α बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4α बीटा। बस आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ध्यान से, अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ, लो भैया ये 5 फॉर्मूले आप लोग अपने नेकर में डाल सकते हो बाबू, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। एक कोई भी पूछा जा सकता है 101%, 110% कह रहा हूं, इनमें से कोई एक तो पक्का पूछा जाएगा। फॉर्मूले लिख लो आप लोग, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता कौन से हैं? इंपॉर्टेंट भी बता दे रहा हूं जो मुझे लग रहे हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो मुझे लग रहे हैं जो अच्छे हैं, अच्छे फॉर्मूले हैं। बाकी ये सब कैलकुलेट मत करना, ये तो मैंने निकाला था फॉर्मूला, बस ये सब मत करना। तुम्हें खाली ये याद रखना है, बस खाली ये याद रखना है। कोई भी चैप्टर करो तो उसकी तह तक पहुंचो कि भयंकर फिर उसमें नंबर ना कट पाए। अब पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद भी अगर हम पॉलिनोमियल में नंबर कटवा के आए तो हम चूतियां हैं यार, कहते हैं एकदम। पहले कैसे नंबर कटवा सकते हैं यार फिर? कल तो तुम्हारे जौहरपुर में वो मथुरापुर में वो यही बात फैल गई होगी लड़के की, नहीं फैली? हुआ ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगी फिर उन्होंने, इसका मतलब। बेटा अब इनके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा देख लो। ए भैया क्वेश्चन देख लो कैसे आते हैं बाबूजी। टीचर ने दे दिया t² माइनस 3 बराबर कितना दे दिया टीचर ने। उनने ये कहा, बोले भाई साहब, बोले फाइंड कर दीजिए α² प्लस, उन्होंने लिख दिया, बोले फाइंड कर दीजिए 1/α प्लस 1/, बोले ये सब फाइंड कर दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गई? तो सबसे पहले आपको क्या काम होता है, t² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप कंपेयर कर लो इसको, है ना। कंपेयर करो ax² bx प्लस किससे, a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ और c की वैल्यू बताओ। सही है। अब आपको क्या क्या रखना है, α² और β² का फॉर्मूला बता दो जरा सब लोग। अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2α, तो एक तरफ जरा निकालो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन, जरा निकालो भैया, माइनस b कितना है 0। अरे वाह, अल्फा प्लस बीटा सीधे कितना आ गया। अब क्या निकाल लो, c अपॉन कितना, तो अल्फा इंटू बीटा, c कितना है भैया जी, और a की वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया। ये वाली वैल्यू कहां रख दें अपने, रख दो। क्या आया, α² प्लस इसकी जगह -2 इसकी जगह, तो α² प्लस β² की वैल्यू बता दो जरा अपने आप ही। आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया, सीधे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं भैया, ठीक है। अभी 1/α 1/β को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, बीटा प्लस अल्फा अपॉन
ए बाबू अल्फा प्लस बीटा कितना है सीधे? अरे वाह, तो अल्फा इंटू बीटा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना, यानी 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? सब क्या आ गया समझ? इंपॉर्टेंट है भैया। देखो अब कोई भी चैप्टर करो तो अच्छे से ही कर लेना, ठीक है? हाँ, एक आधा क्वेश्चन और भी आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आप ही को देता हूं, ट्राई करके देखना। 2x स्क्वायर 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, चलो भाई डट जाओ, निकाल के दिखाओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा निकाल के दिखाओ अल्फा माइनस बीटा, और तीसरा निकाल के दिखाओ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से करो बच्चों। करते हैं हम, देखिए जरा एक बार बच्चों जी। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो खोपचे में, माइनस का b अपॉन माइनस 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा निकाल लो c अपॉन c की वैल्यू 2 कितने जा। सबसे पहले बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, साथ में बताओ भी फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा का माइनस का, ऐसे बोला करो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। माइनस का 3/2 का 2 अल्फा बीटा, 9 और 2 का स्क्वायर, 2 दूनी एलसीएम 4 बन जा 9, ऐसे ही ये 8, 1 अपॉन कितना, सही बेटा आंसर आ गया? आ गया, ठीक है। दूसरा बेटा क्या निकालना है? अल्फा माइनस, फॉर्मूला बताओ। अल्फा प्लस बीटा का माइनस का 4 अल्फा, तो अल्फा माइनस बीटा। ए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बताओ, माइनस 3 अपॉन 2 का अल्फा बीटा बताओ 2, तो अल्फा माइनस बीटा कितना? 1 4 जा 4 4 16, ओके सॉरी 16 में से ये गया, अब तो ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया बेटा, वो थोड़ा फास्ट प्रोसेसर चल रहा है ना। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 दूनी, तो अल्फा माइनस बीटा कितना? एलसीएम 1 4 जा 8 4 जा, तो अल्फा माइनस बीटा कितना? 21 अपॉन, लो भैया, इज इट क्लियर? अब भी नहीं आ रहा है, क्या है इनमें? और ये तो सभी को पता होता है, कहां गया ये अल्फा प्लस बीटा और अपॉन, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, और ये तो -3/, आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, समझे? तो यही तुम्हारा पॉलिनोमियल है, क्या बच्चों वाला कॉन्सेप्ट था। प्रैक्टिस करो इनकी, आराम से कर सकते हो अब सारे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? नहीं ठीक है? तो यही था बस।